मनोविज्ञान कहता है कि जब हमारे प्रियजन हमें अनदेखा इग्नोर करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वही रसायन उत्पन्न होते हैं जो चोट लगने पर होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार आजकल अधिकतर लोग इसलिए दुखी होते हैं ताकि उन्हें देखकर दूसरों को दया आए या सहानुभूति मिले, परंतु वास्तव में ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि लोग उससे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि बार बार दुखी होने वाले व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता। मनोविज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति शादी से पहले लगभग 7 बार प्रेम में पड़ता है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप उल्टे हाथ से ब्रश करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को अलग तरह से काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे आपकी चेतना और आत्मनियंत्रण में वृद्धि होती है। मनोविज्ञान रूप से ये सच है कि जब भी बुद्धिमान लोग अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो वे दुखी हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि जो लोग अपनी बुद्धिमत्ता का ज़्यादा उपयोग करते हैं वे किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में लगे होते हैं और समय बर्बाद करने वाली चीज़ें उन्हें दुखी कर देती है। मनोवैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया गया है कि ब्रेकअप से उबारना किसी नशे की तल से उबारना के समान होता है। मनोविज्ञान के अनुसार जिन जोड़ों की आदतें एक जैसी होती हैं उनका रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। मनोविज्ञान कहता है कि यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में दिल की गहराइयों से सोचते हैं तो उस व्यक्ति को भी ये महसूस होने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि ऐसे कोई पुरुष नहीं है जो सिर्फ एक महिला से आकर्षित होता हो। यदि आपको लगता है कि आंसू आ रहे हैं और आप उन्हें रोकना चाहते हैं तो अपने जबड़े को आराम दें और पलकें झपकाने से रोकें। मनोविज्ञान कहता है कि दिल टूटने से जान भी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे तनाव हार्मोन एकत्र होकर दिल की धड़कन को रोक सकते हैं। बहुत सुंदर दिखने वाले लोगों को कोई भी बात जल्दी लग जाती है, ये इसे लंबे समय तक नहीं भूल पाते और समय आने पर खतरनाक तरीके से बदला लेते हैं। अपने सबसे करीबी व्यक्ति से धोखा खाने के बाद लोग फिर कभी किसी और पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते। मनोविज्ञान कहता है कि पहली मुलाकात में यदि आप अपने पार्टनर की आंखों में रंग देखते हैं तो वो आपको वफादार मानता है। प्यार में पड़ने के बाद अधिकतर लोग पूरी तरह बदल जाते हैं। जब हम किसी के करीब हो जाते हैं तो उनके भेजे गए संदेश भी हमें उसी व्यक्ति की आवाज़ में सुनाई देती है। अकेलापन महसूस करने वाले लोग स्नान में अधिक समय लगाते हैं, क्योंकि ये उनके मस्तिष्क को खुशी देता है जैसे खुश व्यक्ति महसूस करता है। मनोविज्ञान कहता है कि दर्द के समय यदि व्यक्ति अपने प्रिय की तस्वीर देखता है तो उसका दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है किसी लड़की से बात करते समय इसे विषय पर ज़्यादा गंभीर ना हो, क्योंकि वो बातचीत को ख़त्म करना पसंद करेगी। मानव मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मस्तिष्क मुस्कान को खुशी से जोड़ता है। यदि हम खुश रहते हैं तो चाहे स्थिति कोई भी हो, हमारा मस्तिष्क मान लेता है कि हम खुश हैं। कुछ समय तक गाना सुनने से मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। किसी के साथ अधिक समय तक बात करने से आकर्षण होने लगता है और 80% लोग इसे प्यार समझने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप 5 मिनट के कम समय में सो जाते हैं तो ये नींद की ज़बरदस्त कमी की संकेत है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है तो इसका मतलब है कि उसे प्यार और समझाने की ज़रूरत है। ये चाहत किसी करीबी से भी हो सकती है, माता पिता, भाई बहन या दोस्त या साथी। मनोविज्ञान कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को भूलना असंभव लगे तो उसे भूलने की कोशिश ना करें, क्योंकि वही व्यक्ति आपकी ज़िंदगी बन सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई इंसान आपको याद कर रहा होता है तब उसकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वो चाह रहा होता है या चाह रही होती है कि उसकी फीलिंग्स आप तक पहुँचे, इसलिए उसका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्ट होकर आप जिसे याद कर रहे हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ संकेत भेज देता है जो आपको कभी भी मिले तो समझ लेना जिसे आप मिस कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको याद कर रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि धोखेबाज औरत की ये एक निशानी ज़रूर होती है कि बात बात पर कस्में खाती हो, क्योंकि सच्ची औरत जल्दी कस्में नहीं खाती, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मैं सच बोल रही हूँ। और झूठी औरत कस्में इसलिए खाती है कि वो तो जानती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो कुछ कस्में खाऊंगी तो उसे यकीन तो होगा